नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार वर्मा एक बार फिर से आपके सामने सर्च एंड इंडाइसिस का जो पार्ट 5 था उसमें मैं आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि आज की जो टॉपिक बनने वाली ना बहुत ही जानदार है दोस्तों, और आप सब पूरा का पूरा वीडियो देखिएगा, क्योंकि इसलिए जानदार है कि जब भी आप सर्च के बारे में पढ़े होंगे तो पूरी नॉलेज आज ही इस वीडियो में मिलने वाली है। इससे पहले जो मैं वीडियो बनाया था उस वीडियो में आपको बेसिक कुछ लाइक अनलाइक सर्च के बारे में मैंने बताया था, प्योर सर्च क्या होते हैं, मिक्सर सर्च क्या होता है, इसके बारे में मैंने आपको बताया था। इसलिए उसको बताना ज़रूरी था, कहीं ना कहीं हो सकता आप वो चीज़ें ना जानने हो इसलिए। लेकिन जो आपके एग्ज़ाम में जैसे एसएससी का हो गया, कोई भी एग्ज़ाम एसएससी का हो, जो आपका यूपीपी का होता है, यूपीएसआई का होता है, रेलवे का कोई भी एग्ज़ाम हो, अभी इस समय यूपी टेट का जो यानी यूपी SSC टेट का है, पेट का है, यानी जो पीईटी पेट का है, उसमें भी इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो मैं आपसे गुजारिश ये कर रहा हूँ कि जो टॉपिक आज मैं आपको बताने वाला हूँ थोड़ा सा अपना समय निकाल के एक बार देखने की कोशिश कीजिए। ऐसी ऐसी लॉजिक, ऐसा ट्रिक आज मैं आपको सिखाऊंगा कि शायद आप ये ट्रिक ना जानते होंगे। ठीक है मेरे दोस्तों, बस मेरी उम्मीद यह है कि आप तक मैं अच्छे से टॉपिक को पहुँचा सकूँ और आप थोड़ा सा टाइम अपना निकाल के इसको देखने की कोशिश करें। ठीक है दोस्तों, तो देखिए, अगर हम आपको बताना चाहें तो हम टॉपिक में कौन सी टॉपिक सीखने वाले हैं। आज हम लोग सीखने वाले हैं रेशनलाइजेशन फैक्टर का। क्या चीज़ हम सीखने वाले हैं? रेशनलाइजेशन फैक्टर का। ये रेशनलाइजेशन फैक्टर क्या होता है इसके बारे में पहले आप सीख लें। देखिए, जब दो सर्च का मान लेते दो सर्च हो, उन दोनों सर्च का आप मल्टीपल करो और उनका वैल्यू जो रिजल्ट हमको मिलना चाहिए वो एक रेशनल नंबर मिलना चाहिए। यानी अगर कभी भी हम दो सर्च का मल्टीपल कर रहे हैं और दोनों सर्च के मल्टीपल करने पर वैल्यू यानी रिजल्ट हमको किस में मिल रहा है, रेशनल नंबर मिल रहा है, तो वो दोनों सर्च एक दूसरे के रेशनलाइजेशन फैक्टर कहलाएंगे, यानी कि वो परिमेयकारी गुणनखंड कहलाएंगे। अब इसका मतलब कैसे हम आपको समझा दें। जैसे मैंने कहा कि √3 है, यानी यहाँ पर मैंने लिख दिया 5√3। अगर ये 5√3 है तो ये अपने आप में एक परिमेय संख्या नहीं है मेरे दोस्तों। क्यों नहीं है? क्योंकि आपको बहुत पहले से थोड़ा बहुत मालूम होना चाहिए। अगर नंबर सिस्टम कहीं आप पढ़े होंगे तो, नहीं पढ़े होंगे तो वो भी मैं बताऊंगा, लेकिन आज के लिए मैं बता दूं यह एक परिमेय संख्या नहीं होती। ये जो नंबर है √3 जो है ये रेशनल नंबर नहीं होता है, इरेशनल नंबर होता है। तो इसे रेशनल नंबर में बनाने के लिए हूबहू ऐसे नंबर का ही मल्टीपल करेंगे, ऐसे सिचुएशन में, ऐसी स्थिति में रखी हुई नंबर का अगर आप मल्टीपल करेंगे तो ही आपका क्या होगा, वो एक रेशनल नंबर बनेगा। अब देखिए, मैंने आपसे पूछा कि ये कब सर्च यानी कि ये सर्च कब यहाँ से हटेगा, तो यानी कि जब हम इसमें एक दूसरे सर्च से सेम लाइक सर्च से अगर हम मल्टीपल करते हैं, लाइक सर्च से ही मल्टीपल करना पड़ेगा। जो सर्च यहाँ हो उसी सर्च से अगर आप मल्टीपल कर देते हो तो ये हमारा क्या बन जाता है, एक रेशनल नंबर प्राप्त होता है। आइए देखते हैं, 5 हो जाएगा, ये 3 × 3 हो जाएगा, और ये 5 और इसका पेयर बन के ये 3 हो गया, और ये 5 15 हो गया। 5 का 3 में मल्टीपल यानी 5 3 जा 15 होता है, और ये हमारा 15 वैल्यू आया, रिजल्ट मिला। अब इस रिजल्ट को हम कैसे चेक करेंगे कि ये रेशनल नंबर है? भाई रेशनल नंबर का क्या होता थ्योरी, यदि कोई नंबर आपका P/Q के रूप में हो, यदि कोई नंबर आपका P/Q के रूप में लिखा हो, जबकि इस Q का मान कभी भी 0 ना हो, इनके अलावा कुछ भी हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, यानी कोई भी नंबर हो सकता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं भैया, रेशनल नंबर कहते हैं मेरे भाई। क्या कहते हैं? रेशनल नंबर कहते हैं दोस्तों। तो ये चीज़ आप ही बताइए, इसके नीचे मैं 1 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ ना। तो ये 15/1 यानी 15/1 हो गया, जो P/Q के रूप में लिखा हुआ है। लेकिन सर्च में लिखा हुआ नंबर, यानी यदि कोई नंबर सर्च में लिखा हुआ है और उसका पूर्णता यानी एक पूर्ण अंक, यानी कि हमें एक पूरा इंटीजर नहीं प्राप्त हो रहा है, तो वो रेशनल नंबर आएगा ही नहीं। वो हमेशा का हमेशा क्या रहेगा, इरेशनल नंबर रहेगा। क्योंकि इस √3 का वैल्यू जब आप स्क्वायर रूट में निकालोगे तो इसका जो स्क्वायर रूट निकलेगा, इसका जो स्क्वायर रूट निकलेगा, वो स्क्वायर रूट हमें कभी भी पॉइंट के बाद रिपीटिंग नंबर रहेगा या नॉन रिपीटिंग भी हो सकता है। ऐसे कोई नंबर हो सकता है, ऐसे कोई नंबर हो सकता है, हाँ, नॉन रिपीटिंग, लेकिन इस नंबर का कहीं पर अंत नहीं होने वाला है। मतलब पॉइंट के बाद इस नंबर का कहीं पर ठहराव नहीं होगा, ये कहीं स्थिर नहीं होगा, यानी ये समाप्त नहीं होगा, एंड पॉइंट इसका नहीं होगा। तो जिस संख्या का
अगर दशमलव के बाद कोई पॉइंट यानी दशमलव के बाद आने वाली जितनी भी संख्या होती हैं, कहीं अगर उसका एंड पॉइंट नहीं मिला तो उसे हम रेशनल नंबर यानी फ्रैक्शन में नहीं कन्वर्ट कर सकते मेरे भाई, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने आपको समझाया कि अगर कभी भी दो सर्ट्स का मल्टीपल किया जाए और उन सर्ट्स का मल्टीपल करने पर वैल्यू हमें p/q के रूप में मिले, जहाँ पर q का मान 0 ना हो के बाकी कोई भी नंबर हो सकता है, तो वो हमारा क्या कहलाएंगे, वे दोनों सर्ट्स एक दूसरे के रेशनलाइजेशन फैक्टर परिमेयकारी गुणनखंड कहलाएंगे। जैसे मैंने पूछा 5√3 का सर्ट यानी कि रेशनलाइजेशन फैक्टर सर्ट 3 होगा, अगर मैं इसका पूछता हूँ कि इसका रेशनलाइजेशन फैक्टर क्या होगा तो 5 सर्ट 3 होगा। बात इतनी समझ में आई मेरे भाई। तो ये चीज़ें आपको सीखने थे और ये सबसे अच्छी चीज़ थी। अभी इसी में और भी आपको चीज़ें सीखने को मिलेंगे। अब यहाँ पर आपको मैं बता दूँ कि ये चीज़ तो आपने सीख लिया कि हमारा परिमेयकारी गुणनखंड होता क्या है, लेकिन मैं अगर आपसे एक चीज़ और कह दूँ कि कंजुगेट देखिए कंजुगेट सर्ट्स क्या होता है। कंजुगेट सर्ट्स यानी इसे हम कहते हैं संयुग्मी करड़ी। दोस्तों ये भी टॉपिक एकदम जानदार है, ये बहुत ही अच्छी टॉपिक है। अगर आप इसके बारे में पूरी तरह से सीखें, सर्ट्स का मैं गारंटी देता हूँ सर्ट्स का ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो आपसे सॉल्व नहीं होगा, लेकिन थ्योरी आपकी क्लियर होनी चाहिए। अगर थ्योरी आपकी क्लियर है तो फिर कोई दिक्कत नहीं होने वाला, ठीक। चलिए, और क्वेश्चन के साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दिया कीजिए, यार दोस्तों में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ये तो आप जानते हैं कि अगर आप तक ये चीज़ें अगर आपको अच्छी लग रही है तो आपने एक वीडियो देखा तो उसके बाद आप तक वीडियो अगर पहुंचनी है, अगर आप तक वीडियो पहुंचनी है, यदि आप तक वीडियो पहुंचनी है तो फिर आपको चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा। वहाँ पर एक बेल आइकन है जिस पर ऑल पर आपको क्लिक करना पड़ेगा, ताकि आप तक कोई भी वीडियो मैं डालूं तो उसका नोटिफिकेशन जल्द से पहुंच जाए। तो दोस्तों बहुत से पढ़ाने वाले हैं, बस किसकी टॉपिक किसको समझ में आ जाए ये सबसे ज़्यादा अहम रखता है। तो अगर आपको हमारी टॉपिक पसंद आती है, लाइक कीजिए, एक अपना प्यारा सा कमेंट दीजिए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, आपके लिए लाभदायक है या नहीं। चलो अब हम कंजुगेट सर्ट्स के बारे में चलते हैं। बाबू अगर मैं आपको बता दूं तो इसी का सबसे ज़्यादा खेल है, पूरे सर्ट्स में इसी का गेम रहता है। यही बार बार आपको दोहरा के तेहरा के मतलब कितनी भी तरीके से आपको मिलेगा, बस अपने रूप को चेंज करता हुआ मिलेगा, बदल बदल के मिलेगा, ठीक है। तो इधर से बाइक वगैरह जाएगी, इसके लिए हम निश्चिंत रहें, क्योंकि ओपन में है सिस्टम जो हमारा है, बहुत सही तरीके से हमारा सेटअप नहीं है, बस एक मोबाइल के जरिए हमारा पूरा वीडियो बनना है दोस्तों। इसीलिए आप लोग थोड़ा सा कोऑपरेट करने की कोशिश कीजिए, बस टॉपिक को ध्यान से पढ़िए बस। तो ये कंजुगेट सर्ट्स क्या होता है, संयुग्मी करड़ी क्या होता है, आज मैं आपको बता दूं। ऐसे दो सर्ट्स जिनके वैल्यू सिर्फ चिन्ह से विपरीत हो। चिन्ह से विपरीत मतलब अगर उनके साइन क्या हो, अपोजिट हो, बट उनके लिखे हुए जो वैल्यू होते हैं वो सेम टू सेम हो, सिर्फ और सिर्फ अगर उन दोनों सर्ट्स में। ऐसे दो सर्ट्स जिनके वैल्यू तो सेम हो लेकिन उनके जो साइन होते हैं वो चेंज हो, क्या हो, डिफरेंट हो। जैसे मेरे कहने का मतलब, मैं आपसे कहता हूं मेरे भाई कि अगर मैंने कहा कि सर्ट्स ए ले लिया और प्लस सर्ट्स बी ले लिया, मैं आपसे कहता हूं कि सर्ट्स ए प्लस सर्ट्स बी का जो संयुग्मी यानी कंजुगेट सर्ट्स होता है वो क्या होगा। तो मेरे दोस्तों मैंने आपसे यही कहा, दो सर्ट्स कंजुगेट तब होते हैं जब उनके वैल्यू समान हो लेकिन साइन से अलग हो। साइन मतलब चिन्ह, यहाँ पर जो चिन्ह लगा है प्लस का वही माइनस हो जाएगा, यानी ए माइनस बी होगा। यहाँ पर आप ये मत कहिएगा जोड़ और घटाना के अलावा गुणा और भाग, यानी मल्टीपल और डिवाइडेड का कोई रोल यहाँ पर नहीं है, केवल और केवल सम का और डिफरेंट का है बस, और किसी का रोल नहीं है। तो मैं आपको क्या बताया कि जब दो सर्ट्स ऐसे हों जो वैल्यू में समान हो, वैल्यू में यानी वैल्यू का मतलब इनका और इनका जो वैल्यू है ये सेम है, इनके वैल्यू से सेम है, लेकिन ये साइन के साथ में क्या है, डिफरेंट है। ये दोनों साइन के साथ में क्या है, डिफरेंट है, अलग है। तो ऐसे सर्ट्स को हम लोग क्या कहते हैं, कंजुगेट सर्ट्स कहते हैं। अगर हमें आवश्यकता पड़ी, कोई पूछ रहा है कि सर्ट्स ए प्लस सर्ट्स बी का कंजुगेट सर्ट्स क्या होता है मेरे भाई, तो सर्ट्स ए माइनस सर्ट्स बी होगा। और अगर आपसे कोई पूछता है सर्ट्स ए माइनस सर्ट्स बी का कंजुगेट सर्ट्स यानी संयुग्मी करड़ी क्या होगा, तो सर्ट्स ए प्लस सर्ट्स बी होगा। बात इतनी समझ में आई भाई। तो अगर इतनी चीजें समझ में आई तो मैं आपको बताने वाला हूं कि कितने टाइप के सर्ट्स यानी कंजुगेट सर्ट्स बनते हैं जो आपको कंफ्यूज करेंगे। देखिए फर्स्ट तो ये हो गया, मैं पूरे हिंदी नहीं एरो से लिख दे रहा हूं, ठीक है। दूसरा सर्ट्स कुछ इस तरह से हो सकता है, जैसे कि ये इस तरह से मैंने बना दिया, इसका कंजुगेट ए और इसका कंजुगेट ए। दूसरी सर्ट्स क्या बनती है आपकी, दूसरी सर्ट्स, अब देखिए दूसरी बात क्या होती है कि कुछ इस तरह से मुझे भी मिल सकता है,
अभी इसी से रिलेटिव एक शर्त, एक और वैल्यू यानी एक टॉपिक और बताऊंगा मैं आपको, वो आपके लिए बहुत ही जानदार है दोस्त, ठीक है। तो मैं क्या कर दिया यहाँ पर, ये कर दिया। तो इसका अगर हमें कंजुगेट देखना है तो शर्ट्स ए माइनस बी हो जाएगा, या इस तरह से भी हो सकता है ए हो जाए और शर्ट्स में ये लिखा हुआ मिल जाए आपको, तो ये क्या हो जाएगा, ए माइनस शर्ट्स बी हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। इस तरह से वैल्यू आपको देखने को मिलेंगे, कितने, इस तरह के मान मिलेंगे। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर कोई मल्टीपल आ जाए, तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, यहाँ पर भी उसका मल्टीपल आप लगा देंगे, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। यहाँ पर कोई मल्टीपल लगा तो आप यहाँ पर भी लगा सकते हैं। कंजुगेट में मैंने आपसे क्या कहा, दोनों के जो वैल्यू होंगे, यानी ये जो वैल्यू होंगे सेम वही वैल्यू रहेगा, जो वैल्यू है सेम वैल्यू रहेगा, सिर्फ साइन इनके चेंज हो जाएंगे। साइन से यानी चिन्ह से ये क्या होते हैं, कंजुगेट संयुग्मी करड़ी बनते हैं, यानी हूबहू जुड़वा भाई, जिसको कहते हैं एक प्रकार का ट्विंस, ठीक है। इसका ट्विंस ये हो जाता है, यानी कि एक प्रकार का हूबहू हम शकल दिखने वाला व्यक्ति, सिर्फ चेंजिंग क्या होता है इनके साइन का। तो ये हम शकल है, एक दूसरे के हम शकल कहलाते हैं। अब इस पे कुछ थ्योरी बनती है, वो थ्योरी क्या बनती है, अब चलिए मैं आपको सिखा रहा हूँ इसके बारे में कुछ प्रॉपर्टी। देखिए, अगर मैं आपसे ये कहता हूँ मेरे भाई कि दो शर्ट्स का, दो संयुग्मी शर्ट्स का सम लिया जाए, अगर शर्ट्स ए है और प्लस शर्ट्स बी है, देखिए ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, जब आप एग्जाम में बैठते हैं और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, तो वहाँ पर ये चीज़ का आप अप्लाई करेंगे तो आपका क्वेश्चन कम समय में और तुरंत लगेगा। ये सब आप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ मैं आपको सिखा दे रहा हूँ और तुरंत देख के आप आंसर बोल सकते हैं मेरे भाई, ठीक है। अगर शर्ट्स ए है और प्लस शर्ट्स बी है और इसी के साथ मैं दूसरे इसके संयुग्मी शर्ट्स को मैंने क्या कर दिया भैया, ऐड कर दिया, इनका मैं सम ले रहा हूँ, ब्रैकेट में तोड़ दूंगा। ब्रैकेट अगर मैं तोड़ता हूँ मेरे भाई तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं, क्योंकि ब्रैकेट से पहले प्लस और ब्रैकेट से पहले प्लस। अगर ब्रैकेट से पहले प्लस है तो ब्रैकेट तोड़ते समय मान में कोई, यानी उनके पद में कोई भी चेंजिंग नहीं होते, जितने भी टर्म्स होते हैं उन टर्म्स के साइन में कोई भी चेंजिंग नहीं होता है। अगर माइनस लगा होगा और शर्ट्स के पहले यानी कोई ब्रैकेट हो, उस ब्रैकेट के पहले माइनस है, तो जब हम ब्रैकेट तोड़ते हैं तो जो वो माइनस होता है उस माइनस का मल्टीपल सभी में होता है, और जितने टर्म्स लिखे रहते हैं ब्रैकेट में सभी के साइन चेंज हो जाते हैं मेरे भाई, ठीक है। तो मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि देखिए यहाँ पर ये वैल्यू इससे कैंसिल हो जा रहा है, क्योंकि सेम वैल्यू प्लस में, सेम वैल्यू निगेटिव में, माइनस में, तो दोनों कैंसिल हो जाते हैं। अब यहाँ पर इसके दोनों, ये दोनों वैल्यू क्या हो गए, लाइक शर्ट से भी हैं, लाइक शर्ट से भी हैं। ये लाइक शर्ट से दोनों एक दूसरे से क्या हो गए, डिफरेंट हो गए, सब्ट्रैक्ट हो गए, घट गए, लेकिन ये दोनों सम हो रहे हैं। इन दोनों का सम किया जा रहा है, तो इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका कोफिशिएंट 1 हो, तो ये कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा शर्ट्स में। तो कभी भी आपसे मैं कह रहा हूं, जब कभी भी दो शर्ट्स हों और दोनों शर्ट्स क्या हों, यानी कि कंजुगेट हों, तो उनका सम क्या होता है, जो पॉजिटिव में लिखा रहता है उसी का 2 गुना सिर्फ। जैसे मैं आपसे कह दूं √3 प्लस √2, √3 प्लस √2 यानी शर्ट 3 प्लस शर्ट 2 का कंजुगेट के साथ सम किया जाए तो इसका वैल्यू क्या होगा मेरे भाई, तो डायरेक्टली आपके दिमाग में आंसर बन गया, मुझसे पहले ये बनेगा आपका आंसर, यही बनेगा। चलिए, अगर इतनी चीजें आपको समझ में आई तो आगे चलते हैं। अगर मैं कहता हूं आपसे कि नहीं इसी का हमें डिफरेंट लेना है, ये तो हमने सम सीखा, अभी तक एक पॉइंट हमने सीखा, सम सीख लिया, अब हम डिफरेंट सीखने वाले हैं, ठीक है भैया। डिफरेंट में क्या हम सीखेंगे, देख लीजिए। अगर हमने आपसे क्या कहा, देखिए ये हमारा ब्रेक, चलिए मिटा ही देते हैं, ये बी था, ये हमारा बी था, ठीक है। हमने आपसे क्या कहा, दो कंजुगेट शर्ट्स हो गए और इनके बीच में हमें क्या लगाना है, सब्ट्रैक्शन लगाना है, यानी अब सब्ट्रैक्शन करेंगे तो हमने आपसे यही कहा, जब ब्रैकेट तोड़ा जाता है तो ध्यान दीजिए ब्रैकेट से पहले कौन सा साइन है, यहाँ प्लस था तो इसके मान में कोई नो चेंजिंग होगा। अगर यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर वैल्यू है, इससे पहले ब्रैकेट से पहले क्या लगा, माइनस। अगर ये ब्रैकेट टूटेगा तो फिर ये क्या होगा, अगर ब्रैकेट को हम ब्रेक कर रहे हैं तो सभी के सभी अंदर के लिखे हुए जो टर्म्स हैं उनके साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो इस यानी ए के सामने प्लस है, ये प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, और ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस भी हो जाएगा। तो मेरे भाई ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, इन दोनों को फिर सम कर लिया जाएगा क्योंकि लाइक शर्ट्स हैं, इस तरह से। तो ये चीज़ें आपको सीखने को मिल गई। अगर शर्ट्स 3 प्लस शर्ट्स 2 के साथ अगर हमें इसके कंजुगेट शर्ट्स का क्या लेना हो, डिफरेंट लेना हो, यानी सब्ट्रैक्शन करना हो, तो इसका जो हमें वैल्यू मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा, वो 2√2 मिल जाएगा। बात इतनी समझ में आई, इतनी चीज़ अगर आपको समझ में आई हो तो हम आगे चलते हैं मेरे दोस्तों, ठीक है। अब मैं आपसे कुछ कहना चाहूँगा कि हमने सम भी सीख लिया,
डिफरेंट भी सीख लिया। अब हम मल्टीपल सीखेंगे मेरे दोस्तों। क्या सीखेंगे? मल्टीपल भी सीखेंगे। मल्टीपल सीखने के लिए हम क्या करते हैं? शर्ट्स ए प्लस शर्ट्स बी, हाँ, और इसका मल्टीपल शर्ट्स ए माइनस शर्ट्स बी के साथ कर रहे हैं, यानी दोनों संयुग्मी करणियों का अगर हम मल्टीपल कर रहे हैं तो क्या हो रहा है ये आपको सीखना है। देखिए अगर कहीं पर आप अलजेब्रा थोड़ा बहुत छोटे क्लासों में पढ़े मेरे दोस्तों, तो आप जानते हैं कि ए प्लस बी का मल्टीपल ए माइनस बी के साथ किया जाए तो इसका डायरेक्टली वैल्यू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो सेम ये बात हो गई कि जो पहला टर्म था उसका स्क्वायर और जो दूसरा टर्म था उसका स्क्वायर, यानी दोनों को मिला के होता है। अलजेब्रा की जब टॉपिक हम लाएंगे तो भी बताएंगे कैसे ये हुआ। तो अब यहाँ पर हो जाता फर्स्ट ए का स्क्वायर कर देंगे और दूसरे का हम कर देंगे स्क्वायर। तो आपको मैं बता दूं, इससे पहले जब इंडाइसिस हमने पढ़ाया तो इस इंडाइसिस में मैंने आपको बताया कि यदि कभी भी रूट लगा हो और रूट का पावर स्क्वायर हो, रूट का पावर स्क्वायर हो तो रूट और पावर दो दोनों कैंसिल हो जाते हैं। अगर रूट का पावर क्या लगा हो? 2 लगा हो, रूट का पावर 2 लगा हो तो इस तरह से ये बचा क्या मेरे दोस्तों? ए माइनस बी। इसका ये रिजल्ट निकला, यानी शर्ट्स दो शर्ट्स के दो कंजुगेट शर्ट का अगर मल्टीपल करें मेरे भाई तो वहां पर आपको क्या मिलने वाला है? ए माइनस बी मिलने वाला है। क्या मिलने वाला है? ए माइनस बी। बात इतनी समझ में। एक चीज और मैं आपको बता दूं, अगर ए का मान बी से बड़ा हो और इन दोनों का डिफरेंट क्या होता है? 1 होता है, तो कहीं ना कहीं एक चीज आपको अभी प्रश्न जब सॉल्व करेंगे तो वहां पर आपको कुछ क्या मिलेगा? मुनाफा होगा आपका। क्या मुनाफा होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए तो ये इस तरह से हुआ, क्या हुआ कि दो कंजुगेट शर्ट्स का अगर आप मल्टीपल करते हैं तो उसका वैल्यू जो आएगा उनके शर्ट्सों को यानी शर्ट्स हटा के ए माइनस बी सिर्फ हो जाएगा, जो कि मैं आपके सामने लिखा। और ये जो चीज मैं समझा रहा था अभी मैं आगे चल के आपको समझा रहा हूं। चलिए इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब चीजें जो हमने अभी यहां पर बगल में लिखा उसका क्या फायदा वो भी मैं आपको समझा रहा हूं। मल्टीपल भी हो गया। अब हम डिवाइड करते हैं। अगर दो शर्ट्स का हम डिवाइड करते हैं तो देखिए क्या होता है। शर्ट्स ए प्लस दो कंजुगेट शर्ट्स का आपस में हम डिवाइड करते हैं तो क्या होता है? देखिए इस तरह से ये वैल्यू बनता है दोस्तों, ठीक है। देखिए अब ये चीज़ आपको सीखनी है, लेकिन इससे पहले एक और चीज़ें मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा डिवाइड से पहले थोड़ा सा। अगर मैं ये कहता हूँ आपसे कि किसी कंजुगेट शर्ट्स का नहीं, किसी इस तरह के शर्ट्स का अगर हम मतलब क्या करें? स्क्वायर करें तो इसका वैल्यू हमें मिलता क्या है? देखिए ये चीज़ इससे रिलेटिव क्वेश्चन एसएससी के बुकों में हैं और एसएससी के एग्जाम में आए भी हैं। मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि ब्रेक करना तो आप जानते होंगे कि नहीं, यही चीज़ मैं आपको सिखाने वाला हूँ। देखिए अगर कहीं पर भी कोई ऐसा टॉपिक हो शर्ट्स का जो अभी मैं आपको बताने वाला हूं तो कैसे हम ब्रेक करते हैं तो वो ब्रेक करना मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है। अगर मैं इसका स्क्वायर कर देता हूं मेरे दोस्तों तो ये क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा प्लस बी हो जाएगा प्लस 2 और शर्ट्स में ए इंटू बी हो जाएगा। होगा कि नहीं? अब ये मत कहना कि ये ए कैसे हुआ। आपको मैंने पहले बताया कि ए का स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर से शर्ट्स का वैल्यू रूट का वैल्यू कैंसिल आउट हो जाता है मेरे भाई, ठीक। तो जब ये चीज़ें आपको समझ में आ गई कि इतना लिखा हो तो मैं आपसे कहता हूँ 7 + 4 √3। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? ये क्वेश्चन आपके बुक में है, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है मेरे दोस्त, कि अगर इसकी जगह पे मुझे लिखना हो तो मैं कितना लिख सकता हूँ? तो मेरे भाई मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर ए बी है, क्या है? ए बी है तो ए तो शर्ट्स 3 हो गया, यानी इस लास्ट वाले को हमने शर्ट्स 3 लिख दिया। और यहाँ बी की ए की बात करें तो इस 4 को मैं 2 × 2 लिख सकता हूँ मेरे दोस्तों। तो इसका कंपेयर 2 से हो गया, इसका कंपेयर इससे हो गया और इस 2 का फार्मूले से। तो आपका क्या बनेगा? ए और बी। तो इससे पहले क्या होता है? ए का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर और बी का स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर। तो इस तरह से देखिए ये इससे कैंसिल हो गया, 2 दूना 4 और 3 7, यानी 7 + 2 दूना 4 करड़ी में 3 ही तो हुआ। तो इस तरह से ब्रेक करने का ऐसे चीजें देंगे, ऐसे चीजों में आपके दिमाग नहीं काम करते हैं कि आखिर किया जाए। तो ये ब्रेक मेथड होता है। इसको ब्रेक करके फिर क्या किया जाता है? इसको हम लिख सकते हैं 2 + 3 का होल स्क्वायर मेरे भाई। अगर यहाँ पर माइनस दिया होता तो यहाँ पर मैं माइनस लगा लेता। ये चीज़ बहुत ही यूजफुल है। ये चीज़ मैंने जो आपको बताया ना, ब्रेक मेथड, कहीं पर ये ऐसे दे देगा और इसको ब्रेक करके किस फॉर्म में? होल स्क्वायर के रूप में, यानी कि होल स्क्वायर के रूप में आपको सेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए अब हम डिवाइड के मेथड पे चलते हैं। फिलहाल ये चीज़ मैंने आपको बता दिया। देखिए अब यहीं पर एक चीज़ आपको मैं बता दूँ, एक एडवांस चीज़ आपको सीखने को मिलेगा, परिमेयीकरण। अगर परिमेयीकरण किया जाता है तो कैसे किया जाता है, हाँ, ये आपको सीखना है।
तो देखिए यहाँ पर वैल्यू क्या है a माइनस बी और यहाँ पर वैल्यू a प्लस बी है, शर्ट्स में दोनों है। जब कभी भी परिमेयकरण किया जाता है तो जो वैल्यू यहाँ दिखता है हर में, डिनोमिनेटर में जो भी वैल्यू दिखता है उसी के कंजुगेट वैल्यू से हम लोग क्या करते हैं ऊपर नीचे मल्टीपल करते हैं मेरे भाई। मल्टीपल करना ही यानी हर के जो वैल्यू होते हैं उसी के वैल्यू के कंजुगेट वैल्यू से अगर हम ऊपर नीचे मल्टीपल करते हैं तो इसी घटना को हम परिमेयीकरण कहते हैं, यानी a प्लस क्या हो जाएगा शर्ट से b हो जाएगा। अब देखिए जब यहाँ पर आप दोनों का मल्टीपल करेंगे यानी ऊपर का ऊपर अंश का अंश में और हर का हर में मल्टीपल होता है मेरे भाई, तो अभी अभी मैंने आपको बताया कि जब इन दोनों का मल्टीपल करेंगे तो ये प्लस b और प्लस 2 शर्ट्स a इंटू बी बनेगा। और नीचे अभी इससे पहले मैंने दोनों का मल्टीपल करके बताया तो बना a माइनस बी। बात इतनी समझ में। और एक चीज सीखिएगा, अब यहीं पर आपको देखना है यदि a माइनस बी का मान 1 जबकि a बड़ा क्या हो b, अगर a का मान b से बड़ा हो तथा a माइनस बी 1 आता हो तो डायरेक्टली इनको हम हटा के केवल और केवल a प्लस बी शर्ट्स a इंटू बी लिख सकते हैं। यानी अगर हम लिखना चाहते तो 4 यानी 7 प्लस 4 रूट 3 को यहाँ पर हम लिख सकते थे कितना 4 माइनस रूट 3, 4 माइनस रूट 3 यही तो लिखते भाई, ऐसा कुछ लिख सकते थे क्योंकि दोनों का अंतर लेंगे हम, दोनों का अंतर लेंगे अगर दोनों का अंतर इस तरह से नहीं शर्ट 3 2 माइनस शर्ट 3 हो तो इसका वैल्यू अगर हम लेना चाहेंगे तो देखिए यहाँ पर वैल्यू अगर लेना चाहेंगे तो ये क्या होगा प्लस में अगर हम सेट करते हैं, अगर प्लस में सेट करते हैं तो ऐसे होल स्क्वायर हो जाएगा, या माइनस में सेट करना चाहें या वर्गांतर में वर्गांतर भी बन सकता है। तो देखिए फिलहाल ये क्वेश्चन सेट नहीं हो रहा, जब सेट होके कोई क्वेश्चन अभी हम देखते हैं तो पहले थ्योरी हम पढ़ लें, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया कि कुछ इस तरह से क्वेश्चन सेट होगा, अभी मैं करके देखूंगा अभी। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं अगर a माइनस बी में a का मान b से बड़ा और दोनों का अंतर 1 होता तो उसका रिजल्ट जो मिलने वाला है इनका जो रिजल्ट मिलने वाला a प्लस बी प्लस 2 शर्ट्स a इंटू बी होगा। अब मैं आपको सिखा दूं एक चीज़ और कि अगर मान लेते हैं कि ऊपर ऐसा कुछ वैल्यू ना दिया हो, ऊपर का जो वैल्यू था कुछ इस तरह से ना दिया हो और उसका मान कुछ इस तरह से दिया हो कि शर्ट्स a और प्लस शर्ट्स b और ऊपर हम मान लेते हैं कोई नंबर दिया हो n दे दे, तो क्या होगा फिर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, जो वैल्यू यहाँ है ऊपर उसी को रख दीजिए और यहीं पर आप देखना अगर a का मान b से बड़ा हो एंड a माइनस बी का वैल्यू 1 हो, डायरेक्टली आपको करने की जरूरत है। जो हमने अभी किया वो करने की जरूरत नहीं है कि मल्टीपल करें इसके कंजुगेट शर्ट से, नहीं, आपको ये देखना है कि a और b में दोनों का वैल्यू कौन किसका बड़ा है। अगर a का मान b से बड़ा है, यदि a का मान b से बड़ा है तो फिर आप क्या करेंगे a में से b को घटाने पर 1 प्राप्त कर रहे हों। अगर b बड़ा है तो b माइनस 1 कीजिएगा। हमने क्या कहा a का मान b से बड़ा है और दोनों का अंतर लेने पर तो इसका जो रिजल्ट आएगा शर्ट्स a माइनस शर्ट्स b होगा। अगर मान लेते यही चीज अगर नीचे आके हम कहते हैं नहीं b का मान a से बड़ा है और b माइनस a करने पर 1 आता है तो मैं वहां पर ऊपर लिखूंगा शर्ट्स b माइनस शर्ट्स a, कुछ इस तरह से। तो ये चीजें आपको समझ में आई दोस्तों, इतनी चीजें आपको सीखनी थी बहुत अच्छे से। और अगर ये चीजें आपको मालूम है तो आपका क्वेश्चन बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में हो जाएगा। एक मैं क्वेश्चन लिखता हूं इस तरह से कि हमारे पास एक क्वेश्चन है, देखिए अगर 2 इसका वैल्यू कितना 2 शर्ट 3 और बटे शर्ट 3 प्लस 1, तो कह रहा है क्या कि इसका क्वेश्चन में ये कह रहा है कि ये वैल्यू हमें जो मिलेगा क्या एक परमेय संख्या मिलेगा, क्या ये रेशनल नंबर है। तो चेक करते हैं रेशनल नंबर होने के लिए p बाई क्यू की फॉर्म चाहिए। हमने आपसे यही कहा मेरे दोस्तों कि दोनों में अंतर कितने का आ रहा है, दोनों में अंतर 2 का आ रहा है। यानी इस बात से ये पता चलता है कि हमारा जो काम बनने वाला है एक से नहीं, यानी हर में कुछ ना कुछ नंबर बच जाएगा। लेकिन ये मैं सेवर हूँ कि ऊपर जो होगा जो भी ऊपर है उससे मुझे कोई मतलब नहीं, जो रहेगा ये कंजुगेट शर्ट्स हो जाएंगे -1। और जब -1 से आप मल्टीपल करेंगे प्लस में, यानी कि शर्ट्स 3 -1 से शर्ट 3 + 1 में मल्टीपल करेंगे, यानी कंजुगेट 2 कंजुगेट, क्योंकि आपने कंजुगेट शर्ट से मल्टीपल किया ऊपर नीचे ना, तो जब शर्ट से कंजुगेट शर्ट से ऐसे √3 -√3 -1, तो जब आपने किया तो आपको बिल्कुल मालूम होना चाहिए कि ये पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर, पहले का स्क्वायर मतलब शर्ट 3 का स्क्वायर से ऐसे लगेगा। अगर इससे कहें तो ये कैंसिल हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 3 - 1 यानी 2 होगा। तो मेरे दोस्तों हमेशा आप शॉर्ट फॉर्म में करने की कोशिश करें, ये सब छोटी छोटी चीज़ें लिखने की ज़रूरत है नहीं है, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं।
आगे हमने क्या कहा 2 हो गया। अब इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये 2 और ये 2 इसलिए क्योंकि ऊपर का मल्टीपल में नीचे डिवाइड है। कुछ लड़के ऐसे लिखा रहता है 2 प्लस शर्ट 3 और ये से 2, तो इससे इसको काट देते हैं, जो कि गलत है। ये तब कटता है जब इन दोनों शर्ट्स के बीच में मल्टीपल का सिंबल लगा हो मेरे भाई, ठीक है। अब देखिए, अब इनका मल्टीपल करेंगे तो हमने आपसे यही कहा, जब दो सेम शर्ट्स का यानी दो लाइक शर्ट्स का मल्टीपल किया जाता है। इससे पहले वाले वीडियो में बताया कि दो शर्ट्स का लाइक शर्ट्स का अगर मल्टीपल करते हैं तो जो उनके वैल्यू होते हैं उसी को सिर्फ विदाउट क्या शर्ट्स के लिख दिया जाता है, ठीक है। अब इसके बाद इसका मल्टीपल करेंगे तो -3 हो जाएगा। तो मेरे दोस्तों, ये तो वैल्यू समझ में आया कि ये पूर्णांक है, लेकिन ये पूर्णांक ये नहीं है। अगर एक इंटीजर में से दूसरे इंटीजर को घटाया जाए या जोड़ा जाए या गुणा किया जाए या भाग किया जाए तो हमें एक परमेय संख्या ही मिलता है। क्या मिलता है? परमेय संख्या। लेकिन जब ये इंटीजर ना है, ये इंटीजर है ही नहीं, यानी ये इरेशनल नंबर है। जब किसी भी रेशनल नंबर में से इरेशनल नंबर को घटाया जाता है तो इरेशनल ही मिलता है। तो हम लिखेंगे यह परमेय संख्या नहीं है, यह परमेय संख्या नहीं मेरे दोस्तों, ठीक है। इतनी चीज़ें आपको समझ में आई मेरे भाई, परमेय संख्या नहीं है, ये बात समझ में आया। तो ये थ्योरी आपके लिए बहुत ही बेसिक थे, इतना सीखना आपके लिए बहुत ज़रूरी था। अब मैं एक देख लेता हूँ कितना टाइम हो, उसी अनुसार मैं टॉपिक को आगे ले चल रहा हूँ, ठीक है। देखिए, थोड़ा सा टॉपिक लंबा हो रहा है तो मैं ज़्यादा लंबा नहीं खींचने वाला हूँ। बस जितनी थ्योरी सर्च की थी भाई मैंने उतना आपके लिए करा दिया है। बस मैं एक क्वेश्चन आपके सामने लिखा हूँ, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन, इसका कमेंट में आंसर देना है। देखते हैं जिन भाइयों को इस क्वेश्चन का आंसर आता है तो वो ज़रूर देंगे। मैं 1-2 घंटे वेट करूँगा, उसके बाद अगर आपकी इच्छा होगी तो मैं खुद आंसर दूंगा। लेकिन मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप ज़रूर क्वेश्चन को देखने के बाद आंसर ज़रूर दोगे, ठीक है। वो एक टॉपिक में बताने वाला था कॉम्प्लेक्स नंबर का, ठीक है। तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर की टॉपिक में बता नहीं पाया हूँ, वो टॉपिक मैं अगले दिन अगले वीडियो में बनाऊंगा, क्योंकि थोड़ा सा लंबा हो जाता वीडियो। मोबाइल से बनाने की वजह अगर कंप्रेस करो वीडियो को ना, फिर भी ये ज़्यादा हो जाता है। तो ज़्यादा होने के नाते MB भी ज़्यादा लगता है दोस्तों। तो आप समझ रहे होंगे कि दिक्कतें होती हैं। सिर्फ मोबाइल से वीडियो बनाना कितनी कठिनाई होती है। एक दिन मैं आपको पूरा दिखा भी दूंगा कैसे किया जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं अभी वो सिस्टम ऐसा नहीं बन पाया है कि जिससे हम आपके लिए और टाइम का वीडियो बना सकें 40-45 मिनट। हाँ, इससे पहले बनाते थे लेकिन कहीं ना कहीं बहुत नुकसान होता था। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर जरूर देना। अगर आप में लगेगा कि हाँ वास्तव में मैंने कुछ पढ़ा है तो जरूर आप इसका आंसर देना, ठीक है। जय हिंद दोस्तों।